ना इसको हम लोग नाम रखते हैं इसका व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, या बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा बेसिक बेसिक बकवास है, 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन कब होती है। वाइब्रेशन तब होती है अगर एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, बॉल पहाड़ पे रखी हुई है कहीं पे, ठीक है, ये इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, बट इस बॉल को फेंका, नीचे उतरी, ठीक है, कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो वाइब्रेशन वगैरह कहीं हुई नहीं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी बॉल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बाद ये नीचे उतरेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद वापस किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। तो इस कंडीशन में जब चेंज होता रहेगा उस वक्त पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल हो जाता है चेंज, उस वक्त हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन हो सकती है, नंबर 1। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स क्या होता है, ये पर आप क्या मैसेज भेजिए, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है हमारे पास, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जनाब वाली कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम लोग ने यहाँ से 10 वोल्ट डाला, ठीक है, 10 वोल्ट के बाद हम लोग ने यहाँ से समथिंग लाइक आई डोंट नो लाइक 9 mm मशीनिंग हो गई, ठीक है। अगर 9 mm मशीनिंग हो गई, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को चाहिए थी, लेकिन देखो हम लोग ने कंट्रोल ये ऐसा डिज़ाइन किया सिस्टम कि 10 वोल्ट पे 10 mm मशीनिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हुई क्या यहाँ पे 9 mm मशीनिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से उठाया, यहाँ से कुछ सेंसर से डाटा उठाया, और डाटा ने क्या बोला, भाई ये जो आपकी मशीनिंग है ये आपकी 9 mm है, ठीक है। तो ये इसके अंदर घुसा, ये इसने इसको 9 mm को किसके अंदर कन्वर्ट किया, वापस 9 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। ये 9 वोल्ट हम लोगों ने यहाँ डाला, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 10 वोल्ट था ऑलरेडी, ठीक। और यहाँ हम लोगों ने ऐसे प्लस माइनस एक कुछ समेशन पॉइंट एक लगाया, तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ से 10 वोल्ट है, यहाँ से 9 वोल्ट है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा 1 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, हो गया हमारे पास ये। तो ओके, ठीक है। अब 9 mm तो नहीं डाल सकते ना ऑब्वियसली डायरेक्टली, हम लोग 9 mm क्या डालेंगे, 9 mm तो नहीं डाल सकते हम लोग डायरेक्टली, हम लोग को कुछ कन्वर्टर टाइप लगाना होगा जो 9 mm को 9 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर डायनेमिक सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक स्टैटिक सिस्टम होता है फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं लिखूंगा स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। स्टैटिक सिस्टम, ये कुछ बेसिक टर्म्स है। स्टैटिक सिस्टम जैसे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है। स्टैटिक सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू कुछ 5t, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्टैटिक सिस्टम, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर y आ गया। डायनेमिक सिस्टम में होता हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारी करंट स्टेट है, लेट्स कॉल इट y, वो डिपेंड करती है किस पे, y(n-1) पे, लाइक पुरानी वाली स्टेट पे, कहीं पे किसी पिछली वाली स्टेट पे डिपेंड करती है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी तरह एग्जांपल दे सकते हैं, इसको इसकी एग्जांपल दे सकते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 2, ठीक है, x-1, ठीक है। लाइक पुरानी वाली अगर ये x करंट स्टेट है तो पुरानी वाली स्टेट पे भी डिपेंड करती है डायनेमिक सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वाइब्रेशन का, हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक k है, ठीक है, और हम लोगों को कुछ ऐसे डैम्पर लगा के है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को m लगा के है, तो अगर हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं अंडर डैम्प्ड, मतलब हम लोगों को अंडर डैम्प्ड क्या हो गया, अंडर डैम्प्ड हो गया, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, और उसके बाद डैम्पिंग हो रही है, लाइक ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अंडर डैम्प्ड कंडीशन में क्या हो जाता है, 3 कंडीशन होती है, या तो होती है अंडर डैम्प्ड, या तो होती है, दूसरी होती है क्रिटिकली डैम्प्ड, तीसरी होती है ओवर डैम्प्ड, ठीक है। अंडर डैम्प्ड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर डैम्प्ड दरवाज़ा है तुम्हारे पास, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर बाहर जाएगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे अंडर डैम दरवाज़ा, ये बंद हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ यहाँ तक जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे ऐसे करते करते रुक जाएगा, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड अगर तुम्हारे पास दरवाज़ा है, ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ओवर डैम्प्ड क्या होता है, अगर तुम्हारे पास दरवाज़ा है, ये बंद हो जाएगा यहाँ तक ही, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अंडर डैम्प जो हम लोग देखते हैं वाइब्रेशन किसमें होती है, वाइब्रेशन हो जाती है अंडर डैम्प में। इसमें हम लोग देखेंगे जीटा क्या होता है, जीटा एक फैक्टर होता है, मतलब डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जीटा जो होता है, ठीक है, दिस इज लेस देन 1, ठीक है, दिस इज लेस देन 1 बेसिकली। तो क्रिटिकली डैम्प में इक्वल टू 1 होता है और ओवर डैम्प में ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो हम लोग देखेंगे इसकी इक्वेशन, हम लोग अंडर डैम्प की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग ने बचपन में ही पढ़ी थी, हम लोग ने पढ़ा था बचपन में, मतलब लास्ट टाइम में पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू कुछ एम्पलीट्यूड ए ई माइनस जीटा, ठीक है, ओमेगा 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 एन टाइम्स टी, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा डी टी माइनस 5, ठीक है। कुछ इसमें टर्म्स देखते हैं कौन किसके बराबर होता है। तो हम लोग ये जीटा है ना, ये जीटा कहाँ से लाते हैं, जीटा बेसिकली हमारा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सी डिवाइड बाई
c डिवाइड बाई 2 अंडर रूट के एम। होपफुली ये इक्वेशन ठीक होगी, अगर गलत होगी ना तो मेरे को कमेंट वमेंट करना, कुछ बोलना कहीं पे, ठीक है। ओमेगा डी किसके बराबर होता है भाई? डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग वाला ओमेगा, ठीक है। डैम्पिंग वाला ओमेगा होता है, जो ओमेगा डी होता है वो हमारा बराबर होता है ओमेगा एन विदाउट डैम्पिंग वाला ओमेगा, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारी इक्वेशन वगैरह भी आ गई, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बेसिकली जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम है, हाउ टू सॉल्व कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। हाउ टू सॉल्व कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे इसकी हम लोग को क्या है, ये कैंटिलीवर कुछ लगा के, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया एक्चुअल सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल सिस्टम को फिर क्या हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिर फिजिकल मॉडल के अंदर। फिजिकल, ये बन गया हमारा फिजिकल मॉडल, ठीक है। ये बन गया हमारा फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल को हम लोग फिर देखो, ये हो गया एक्चुअल सिस्टम। फिजिकल मॉडल हो गया मतलब फिजिक्स में हम लोग कैसे मॉडल बनाएंगे, जैसे हम लोग एफबीडी बनाते थे ना बचपन में, क्या बनाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की खड़ी है, ठीक है, किसी चट्टान के ऊपर, ठीक है, किसी पहाड़ के ऊपर, तो इसको हम लोग फिजिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग एक एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। एफबीडी बनाते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, दिस इज कॉल्ड फिजिकल मॉडल, ठीक है। फिजिकल मॉडल के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लोग बनाएंगे मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या हो जाएगा, इसका कुछ एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या इसमें मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस सीटा ओमेगा समथिंग समथिंग, जो भी आएगा सोल्यूशन, ठीक है। इसी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिर लैप्लास लगाते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करने हम लोग लैप्लास लगाते हैं। जो ही लैप्लास आ गया उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की इक्वेशन, या एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हो गया ये। अब क्या हमें करना है, बस दैट्स इट, 6 मिनट में ही हो गया।